की ओर से मुनि अनंत कुमार जी, फिर मुनि निकुंज कुमार जी थे। अनंत ज्ञान संपन्नम निर्दोषम परमेश्वरम नमाम्यहं महावीरं संयमार्थ प्रवर्तकम् भन्ते बालेऽपि किं न निज बाहुयुगं वितत्य विस्तीर्णतां कथयति स्वधीयाम्बुरासि। छोटे से बालक ने एक समुद्र को देखा और पूछा कि बताओ समुद्र कितना है। उसने दोनों हाथ चौड़े करते कहा कि समुद्र इतना बड़ा है। ऐसे ही भगवान इस सूरत की धरा पर महान गुणों के आकर जीवन नैया के कर्णधार आपके कुछ गुणों का वर्णन करके मैं आपका स्वागत करना चाहूंगा, क्योंकि इस मंच से लगभग 6ठी बार मेरा नाम बोला गया तो 6ठे दिन मुझे नंबर भी मिल गया। बनते ज्योतिष शास्त्र की बात आती है तब धन, मकर और कुंभ इन 3 राशियों का बार बार उल्लेख मिलता है। शरीर शास्त्र की बात आती है तब वात, पित्त और कफ का उल्लेख मिलता है। योग की बात आती है, मन, वचन और शरीर काया की बात। तत्व त्रय में ज्ञान, दर्शन और चरित्र, तो रत्न त्रय में देव, गुरु और धर्म की बात आती है। वैसे ही जब जब धर्म भूमि क्षेत्र की बात आती है तब तब जन्म भूमि, कर्म भूमि और धर्म भूमि की बात। गुरुदेव, एक दृष्टि से सूरत मेरी जन्म भूमि भी है, कर्म भूमि भी है और धर्म भूमि तो आप साक्षात निहार ही रहे। जन्म भूमि इसलिए कि यहाँ पर मुझे सूरत में श्रद्धेय मंत्री मुनि के करकमलों से, मुख कमल से संयम रत्न प्रदान हुआ। कर्म भूमि यहाँ पर मैं व्यवसाय में जुड़ा रहा और आज यूं कह सकते हैं कि सूरत धर्म भूमि में भी 13 पंथ के इतिहास की दृष्टि से तपोभूमि के रूप में उल्लेखित आलेखित हो गई है। कई लोग आपस में मिलते हैं। कल ही बता रहे थे कुछ लोग कि महाराज हमारे कुछ मित्र मिले जैन समाज के, उनके मुख से बार बार ये सुनने को मिला कि देखो इतनी श्रद्धा, इतनी आस्था, इतने लोगों की भक्ति एक गुरु के प्रति। और एक भाई ने कहा कि मैं यहाँ पिछले 60 साल से लगभग सूरत में हूं, लेकिन मैंने किसी भी जैनाचार्य के सानिध्य में इतना भीड़ कभी भी नहीं देखी। ये सब आपके तपोबल, पुण्य बल का प्रताप। मैंने सोचा इतना क्यों है, इतनी भक्ति, इतनी उपासना क्यों है। तब समाधान प्राप्त हुआ कि जैसे पश्चिम दिशा उपासना प्रधान मानी जाती, सूरत इंडिया के मैप में पश्चिम दिशा में है, इसलिए यहाँ लोगों के मन में उपासना प्रधान जीवन है और साउथ भक्ति प्रधान माना जाता। क्योंकि गुजरात की दृष्टि से देखें तो ये सूरत साउथ में आता, इसलिए यहाँ पर भक्ति और उपासना दोनों का विविध संगम यहाँ पर देखने को मिल सकता है। सूरत में पधारे हुए परम आदरणीय साध्वी प्रमुखा जी, साध्वी वर्या जी और बहुश्रुत परिषद के संयोजक मुख्य मुनि जी का भी मैं स्वागत करता हूं। और परसों ही जैसे साध्वी प्रमुखा जी ने अपने प्रवचन में एक बात फरमाई थी कि गुरुदेव जो कहते हैं वे जरूर करते, उनके जो फरमाते हैं वे करते हैं। उनकी बात को मैं आगे बढ़ाते और निवेदन करना चाहता हूं, पुष्ट करना चाहता हूं कि श्रद्धेय मंत्री मुनि कई बार फरमाते थे कि 13 पंथ के आचार्य वचन सिद्ध आचार्य होते, वचन सिद्ध पुरुष होते। वे कहते हैं, वे करते हैं, उससे भी बड़ी बात है उनके मुख से यदि कोई बात निकल जाए वे बात होकर ही रहती। विदासर में
मुनि श्री उदित कुमार जी के सानिध्य में हम सब आपकी सेवा में निरत थे। आप हमें शिक्षा फरमा रहे थे। आपने फरमाया कि चतुर्मास सूरत है, संसार पक्षीय परिवार ने भी अर्ज की है, माता पिताजी भी वृद्ध है, सेवा करवाना। आपका वे वचन हमने विहार किया। लगभग सिद्धपुर ऊंझा के पास पहुंचे, समाचार मिला कि संसार पक्षीय पिताजी अत्यधिक बीमार है और शायद हम सूरत पहुंचे तब तक रहे या न रहे कोई संभावना नहीं। लेकिन मुझे तब याद आया, स्मृति हुई, जब हम सूरत पहुंचे और उन्होंने दर्शन किए, तब ये साक्षात अनुभव हुआ कि हमारे आचार्य के मुख से निकला हुआ वचन सिद्ध वचन है। आप वचन सिद्ध है। आपकी गुरु कृपा का क्या कहना कि जब से हम विदासर से चले, टापरा में पहुंचे, तब तब समाचार मिला कि यहाँ पर वर्षी तप का प्रारंभ हुआ है और सैकड़ों सैकड़ों लोगों ने वर्षी तप प्रारंभ किया है, ऐसा समाचार मिला। जैसे हम अक्षय तृतीया के ऊपर आखा अहमदाबाद पहुंचे, तब ये समाचार मिला कि लगभग सूरत में कई लोगों ने और वर्षी तप शुरू कर दिए हैं। 400 500 कितने हो गए पता नहीं। और जैसे ही सूरत में प्रवेश करने के बाद हर एक क्षेत्र में मुनिश्री के साथ विचरण किया, तब जो भी व्यक्ति मिलता ये कहता कि यह भी वर्षी तप कर रहा है, मैं भी वर्षी तप कर रहा हूं। तब लगा कि सूरत में ही 500 से भी अधिक वर्षी तप होंगे और जानकारी मिली, ज्ञात हुआ कि इस वर्षी तप में और अधिक प्रेरणा देने में गुरु कृपा तो है ही। गुरु कृपा के बिना कुछ भी संभव ही नहीं है। पर साथ साथ में यहाँ जानकारी मिली कि साध्वी श्री लब्धि श्री जी की प्रेरणा और श्रावक में पुखराज जी बासा की अनेक व्यक्ति को, सैकड़ों हजारों व्यक्तियों को उन्होंने प्रेरणा दे देकर वर्षी तप के लिए, और यहाँ पर इसका निष्पत्ति रूप एक रिकॉर्ड के रूप में 1111 से यूं कहें कि 13 पंथ के आचार्य के सानिध्य की 13वीं अक्षय तृतीया पर 11वें पटधर के सानिध्य में 1100 से 11 से भी अधिक पारणे यहाँ पर संपन्न हुए। हालांकि गुरुदेव आपको रिकॉर्ड से इतना कोई नहीं, आप वितरागता की ओर है, लेकिन हम आपके शिष्य हैं। हमें गर्व होता है, हमें प्रसन्नता होती है, हमें मन में खुशी होती है कि हमारे गुरु के सानिध्य में ऐसी बातें हो रही है। तो इस मंगल अवसर पर मैं मन में यही कामना करता हूं और आपसे ये कहता हूं, जैसे कहा साध्वी प्रमुख यानी गुरुदेव बोलते हैं वे करते हैं। मंत्री मुनिश्री ने कहा कि गुरुदेव जो फरमाते हैं वचन सिद्ध है, लेकिन अनेक लोगों का ये मानना है और मेरा भी दृढ़ विश्वास है कि आप जो सोचते हैं वे भी होता है। तो आप ऐसा सोचे कि यहाँ पर आपके आगामी चातुर्मास में अधिक से अधिक धर्म प्रभावना हो और 108 मास खमन की तपस्या सूरत में हो। और दूसरी बात मन में यह है कि आपके सानिध्य में आपके कर कमलों से, मुख कमल से 51 दीक्षा समारोह यहाँ पर सूरत में हो। एक बार हनुमान जी कोई काम कर रहे थे, ऋषि वशिष्ठ आए, उनका सही सम्मान नहीं कर पाए। ऋषि वशिष्ठ कुछ नाराज हो गए। नाराज होकर राम के पास गए, श्री राम के पास गए और कहा कि देखो इसने मेरा अपमान किया है, आज तुम्हें अपने ही तीर से इस हनुमान का वध करना पड़ेगा। समय निश्चित हुआ, उस स्थान पर हनुमान का वध रावण के तीर के द्वारा किया जाए। हनुमान जी घबरा गए, माता अंजना की शरण में पहुंचे कि क्या करूं, मेरी गलती तो हो गई है, मैं क्या करूं। माता ने कहा देख तू उस स्थान पर पहुंच जा और उसके कान में एक मंत्र बताया, वह जाप जब तू वहां किया कर। हनुमान जी उस वध स्थान पर पहुंच गए और उस मंत्र का जाप करने लगे। श्री राम आए, गुरु के आदेश अनुसार बाण चलाए, लेकिन एक भी बाण हनुमान को नहीं लग रहे। पूछा कि क्या बात है हनुमान, तुम क्या कर रहे हो। उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं तो राम 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 का सिर्फ जप रहा। तब से ये कहावत हो गई कि राम से बड़ा राम का नाम है। गुरुदेव आप यहाँ पधारे, वर्षी तप वालों ने कई ऐसे ऐसे अनुभव सुनने को मिला कि 50 वर्ष का ऐसा युवक, जैसा बताया भी गया था कि जीवन में एक भी उपवास नहीं किया, संवत्सरी का भी उपवास नहीं किया,
सिर्फ आपके नाम से वर्षित तब कर पाया। ऐसा ऐसी एक महिला आई और उन्हें कहा कि हमारी 7 पीढ़ी में भी किसी ने भी तेला नहीं किया, उसने भी वर्षित तब किए। ऐसे इतने दंपति और छोटे-छोटे बच्चों ने भी वर्षित तब की आराधना की। मेरी संसार पक्षीय भतीजी जो 13 वर्ष की थी, उसने भी वर्षित तब किया। उसने भी पूछा, मैंने कहा तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आती है? कहती ऐसे तो दिक्कत नहीं आती, इन दिनों में दिक्कत आती है क्योंकि स्कूल का समय 7 बजे का है और सूर्योदय बाद में होता है। फिर मैंने कहा तुम कैसे करती हो? तो थोड़ा स्कूल हो जाती है, 10-15 मिनट चालू हो जाती है, 5 मिनट का टाइम लेती हूँ, सूर्योदय होता है, थोड़ा पाना कर लेता हूँ, वापस बैठ जाती हूँ और तब तक मैं जय भिक्षु जय महाश्रमण बोलती हूँ। ये एक छोटे-छोटे बच्चों में जहाँ पर ये कि राम से बड़ा राम का नाम, और मैं अपने बारे में कहूँ कि मैं यहाँ आपके सामने इस स्थिति में खड़ा हूँ, तो यही कहना चाहता हूँ कि राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, इसी मंगल भावना के। और अंत में इस सूरज प्रवेश पर आप एक महासागर है, तो महासागर में मुझे नदी बनकर सदा-सदा के लिए विलीन बन जाऊँ, ऐसा आशीर्वाद प्राप्त कराएँ। ओम